आप सभी को मेरा राम राम। अमिताभ ने सवाल किया कि मृत शब्द सत्य को परिभाषित नहीं कर सकते। ये एक आर्टिकल के टाइटल से निकला है, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। हाँ, बहुत सही कहा है, मृत शब्द सत्य को उजागर नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी। भारत भूमि में स्त्री को देवी की तरह पूजा गया है। माँ, बेटी, बहन के हिसाब से उनके रिश्तों में बांधा गया है और मान और सम्मान की सबसे ज़्यादा अधिकारी है। फिर मारने की बात तो आ ही नहीं सकती। तो शास्त्र के अंदर गहराई में जाएंगे तो उस ज्ञान के द्वारा मृत शब्द भी जाग जाएंगे, उसमें भी जान आ जाएगी। ये बात भगवान श्री राम को समुद्र कह रहे हैं कि हम तो स्वभाव से ही जड़ हैं और आपने ही हमें अधिकार दिया है ज्ञान प्राप्त करने का। तो अब जब तक हम सत्य को ज्ञान के द्वारा ही जान पाएंगे, शब्द के द्वारा नहीं। शिक्षालय के बच्चों के द्वारा ये सवाल आया है कि गुलामी के मूल शब्द का तात्पर्य क्या है। गुलामी क्या होती है, ये गुलाम ही कह सकता है। अक्सर हम चारों चीज़ों को एक ही मान लेते हैं, गुलाम, दास, सेवक और नौकर। इन चारों में बहुत अंतर है। एक बार पंडित जी मेरे सामने आए, मैंने पंडित जी को कहा कि हनुमान जी से बड़े आज तक कोई सेवक नहीं हुए। इस संसार में हनुमान जी ही सबसे बड़े सेवक हुए। तो पंडित जी ने कहा, गुलाम तो हनुमान जी तो सेवक थे ही नहीं। हनुमान जी सेवक नहीं थे तो फिर क्या थे? वो तो दास थे। दास और सेवक में क्या अंतर है? तो उन्होंने अंतर का जो जवाब बताया, तो वो अंतर मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। पंडित जी ने कहा कि सेवक अपने मालिक से कुछ न कुछ चाहता है, चाहे वो नाम ही चाहे, 2 आदमी के सामने उसकी तारीफ ही सुनना चाहे, परंतु दास मालिक के लिए चाहता है, अपने लिए कुछ नहीं चाहता। तो हनुमान जी ने सारा जीवन राम को दिया है और राम के लिए किया है, इसलिए हनुमान जी सेवक नहीं दास थे। उसी बात को मैं कहूँगा, इस कलयुग में गुरु गोविंद सिंह जी से बड़े कोई ऐसे महापुरुष नहीं हुए। उन्होंने भी अपने आप को दास कहकर ही इस संसार में धर्म की परिभाषा दी है। तो नौकर और सेवक में भी यही अंतर है। नौकर नौकरी करता है, 100 लेकर 80 का काम करता है और चाहता बहुत है, करता बहुत कम है। सेवक चाहता है पर करता है। गुलाम तो कुछ भी नहीं कर पाता, वो चाहता ही चाहता है और अपनी आदत का गुलाम होकर इस संसार से चला जाता है। ये गुलामी की ये परिभाषा है। और देश की गुलामी जो रही है, हम क्षण भर के लिए भी गुलाम नहीं थे, क्योंकि यहाँ राम और कृष्ण की भूमि है और यहाँ राम कृष्ण जहाँ भूमि हो वहाँ गुलामी का क्या काम। महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे 10-10 गुरु जो हमने धर्म का ज्ञान दिया, उस ज्ञान के कारण से हम कभी भी गुलाम नहीं थे। धन्यवाद। जय श्री राम।